वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, हम एक हैं और इंकलाब जिंदाबाद। ये नारे जो भीड़ लगा रही है, ये नारे कोई देश की आज़ादी के नारे नहीं हैं। देश आज़ाद हो चुका 1947 को अंग्रेजों से, लेकिन आज की तारीख में हमारा देश सफेद पोश नेताओं का फिर से गुलाम हो चुका है, यानी कि हम आज़ाद नहीं हैं। स्क्रीन पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, हाथों में झाड़ू लेकर जो महिलाएं खड़ी हुई हैं और पास में कचरे का ढेर पड़ा हुआ है और साथ में कुछ पुरुष भी खड़े हुए हैं। तो ये महिलाएं कोई और नहीं बल्कि वाल्मीकि समाज की महिलाएं हैं। वाल्मीकि समाज की महिलाओं के हाथ में झाड़ू है और पुरुष साथ में खड़े हैं और पास में अगर कचरा पड़ा है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं या फिर ये बात भी हमें बतानी पड़ेगी। दरअसल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो चुकी है, यानी कि पूरी तरह से कार्य बहिष्कार। झाड़ू डाउन की राजस्थान में अब सफाई का कार्य बंद कर दिया है वाल्मीकि समाज के लोगों ने। क्या चूरू, क्या बस्सी, क्या जयपुर, क्या अजमेर, यानी कि पूरा राजस्थान का वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतर चुका है अपने हक और अधिकार के लिए। वो हक और अधिकार जो वाल्मीकि समाज का पैतृक हक और अधिकार है, लेकिन सरकार उस अधिकार को दे नहीं रही है बल्कि उनसे छीनना चाह रही है। यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं कि अधिकार है, आपका हक है, हम मना नहीं कर रहे, देंगे, आज नहीं कल दे देंगे, लेकिन आरक्षण वर्गीकरण से भर्ती का जो नियम सरकार ने लागू किया है उससे साफ तौर पर जाहिर कर दिया है राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कि हम आपको ये आपका अधिकार नहीं देंगे, हम आपको आपका हक नहीं देंगे। और मजबूरी में आकर इसीलिए वाल्मीकि समाज को अपने काम का बहिष्कार करके हड़ताल पर उतरना पड़ा है। 27 तारीख से झाड़ू डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 18 तारीख से संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने अपनी यूनियन के बैनर तले और अपनी टीम के लोगों के साथ आगाज किया था और उसके बाद 19 जून से भूख हड़ताल पर बैठ गए और 26 जून को एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान के तमाम एसआई, सीएसआई और तमाम जमादार और वाल्मीकि समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया जयपुर नगर निगम के मुख्यालय लाल कोठी पर। और उसके बाद 26 तारीख को एक फैसला लिया गया कि सरकार आज की आज और अभी की अभी अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो फिर सफाई का कार्य बंद करना पड़ेगा, राजस्थान में कचरे के ढेर लगाने पड़ेंगे, तब जाके शायद सरकार को कुछ अकल आए। हालांकि स्वास्थ्य शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा का सफाई कर्मचारी भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। भजनलाल सरकार ने उनको स्वास्थ्य शासन मंत्री बना तो दिया, लेकिन कभी भी वो सफाई और सफाई कर्मियों की बात नहीं करते। वो पता नहीं किस किस आयोजन और किस किस प्रायोजनों की बात सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। इसके बारे में भी हम आपको कई बार बता चुके। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया की जो मांग है वो ये है कि नंबर 1 तो ये है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता इस सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 में किसी भी कीमत में सरकार को देनी होगी। नंबर दूसरी जो मांग है वो ये है कि कोर्ट केस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति देनी पड़ेगी सफाई कर्मचारी भर्ती से पहले। नंबर तीसरी, ठेका प्रथा में जो वाल्मीकि समाज के लोगों का जो शोषण हो रहा है वो ठेका प्रथा को पूरी तरह से बंद करना होगा और उनको कार्य का जो भुगतान है वो ठेकेदार के द्वारा नहीं बल्कि खुद निकाय के कोष से देना होगा, मेहनताना, यानी कि वो झाड़ू लगाते हैं, वो काम करते हैं, वो राजस्थान की सब सफाई करते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं, तो उसके एवज में जो मेहनताना जो ठेकेदार खा जाता है बीच में, यानी कि लेता कुछ है और सफाई कर्मचारियों को देता कुछ है, तो ऐसे में ये परंपरा बंद करनी पड़ेगी। इसके अलावा सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 में चयनित अभ्यर्थी होते हैं, उनका 1 साल अर्धकुशल
और 1 साल कुशल देखकर ही उनको स्थायीकरण किया जाना चाहिए। और नंबर 5 की मांग यह है कि वाल्मीकि समाज के जो लोग सफाई का कार्य कर रहे हैं कई सालों से, बहुत सालों से, उनको प्राथमिकता इस सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 में सरकार को देनी पड़ेगी। और जो सबसे बड़ी बात यानी कि सारी इन मांगों का जो सारांश है वो ये है कि सफाई यूनियन के साथ सरकारी अफसरों का जो समझौता हुआ था सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, उस समझौते के अनुसार ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 करवाई जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बहुत कुछ गलत हो जाएगा। और इस आंदोलन की जो विशेष बात यह है कि अब तक के तमाम आंदोलन नंदकिशोर डंडोरिया करते रहे, हड़ताल करते रहे और उसके बाद अधिकारी समझौते करवा कर उस आंदोलन और हड़ताल को खत्म कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसीलिए विशेष फैसला और विशेष बात यह है कि अब यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 की विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। सफाई कर्मचारी राजस्थान के हड़ताल पर उतर चुके हैं, झाड़ू डाउन वो कर चुके हैं, आगाज उन्होंने कर दिया और इसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल कुछ शहरों में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन की आग पूरे राजस्थान में भड़केगी। और जब राजस्थान में इस सफाई आंदोलन की आग भड़केगी और कचरे के अगर ढेर लगे रहेंगे तो फिर आम जनता के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये फैसला किसी और को करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को फैसला करना है, भजनलाल सरकार को फैसला करना है, स्वास्थ्य शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा को फैसला करना है, डंडोरिया को इसका फैसला नहीं करना। क्योंकि सफाई कर्मचारी भर्ती का फैसला करवाने के लिए डंडोरिया ने यह कदम उठाया है और डंडोरिया के आह्वान पर पूरा राजस्थान उनके साथ लग पड़ा है। क्योंकि ये मांग वाजिब है और ये मांग सिर्फ और सिर्फ नंदकिशोर डंडोरिया की नहीं है। नंदकिशोर डंडोरिया सफाई कर्मचारियों के अधिकारी हैं और कुछ समय में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, उनको नौकरी नहीं चाहिए। लेकिन वाल्मीकि समाज के बच्चों के भविष्य को देखते हुए नंदकिशोर डंडोरिया ने ये फैसला लिया। अगर सरकार उनकी ये मांगे मान लेती है तो फिर इससे वाल्मीकि समाज के बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, वरना डंडोरिया का भविष्य तो सुधरा हुआ है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर वाल्मीकि समाज के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए, आंदोलन के ऐसी राह पर अगर चल पड़ा है तो फिर सरकार की सामत आना तय है। क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं होगी तो फिर सरकार की लग्जरी गाड़ी और सरकार का लवाजमा, वीआईपी और वीवीआईपी को साफ सड़कें कैसे मिलेंगी? क्योंकि उनको साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत उनको ही होती है। आम इंसान तो अपनी साफ सफाई कर लेता है, आम इंसान तो अपने घरों की साफ सफाई करता है, आम इंसान अपनी दुकानों की, अपनी ऑफिस और दफ्तरों की सफाई कर लेता है। लेकिन ये सरकारी कारिंदे और ये सफ़ेद पोश नेता मंत्री, इनके घरों की और इनके दफ्तरों की सफाई कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन सड़कों पर होकर इनका लवाजमा निकलता है की सफाई कौन करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार।